Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 5th. Hope that you all are doing well. Students, as you know that we were doing word problems of exercise 1C on page number 16. Today we will solve word problem number 3 and number 4. Word problem number 3 is school children in Karachi raised rupees 40,575 through a sponsored marathon race. कराची के स्कूल के जो चिल्ड्रंस हैं उन्होंने मैराथन रेस के थ्रू जो है वो रुपीज़ 40,575 अर्न किए हैं. इफ़ द कलेक्शन इज़ शेयर्ड बिटवीन 15 नीडी फैमिलीज़, अगर ये कलेक्शन जो है वो 15 ज़रूरतमंद ख़ानदानों के दरमियान शेयर की जाती है, हाउ मच डज़ ईच फैमिली गेट, तो एक फ़ैमिली को कितनी अमाउंट मिलती है, एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और कितनी मनी जो है कितनी अमाउंट जो है वो बच जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये टोटल अमाउंट जो है ये 15 नीडी फैमिलीज़ के दरमियान क्या करनी है, इन्होंने शेयर करनी है. ठीक है, अगर 15 ख़ानदान इसको शेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स शेयरिंग से हमें पता चलता है यहाँ पर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसके सोल्यूशन इसकी स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करेंगे. तो देखें किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. आपने क्वेश्चन पूरा लिखना है ऊपर. ठीक है, सोल्यूशन में आप लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मैराथन रेस इज़ इक्वल टू रुपीज़ 40,575. स्टूडेंट्स रुपीज़ हमेशा पहले लिखते हैं अमाउंट से. ठीक है, रुपीज़ देन अमाउंट लिखेंगे. नंबर ऑफ नीडी फैमिलीज़ इज़ इक्वल टू 15. अमाउंट दैट ईच फैमिली विल गेट, वी हैव टू फाइंड दिस. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो लार्ज नंबर है, जो टोटल अमाउंट है, ये डिविडेंड है और 15 जो है वो डिवाइज़र है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे. डिवाइज़र में 2 डिजिट हैं तो डिविडेंड में से भी 2 डिजिट कंसिडर करें. 40 को कंसिडर करेंगे तो आपको पता है 40 में 15 कितने 15 आते हैं, 2 ही आते हैं. तो 2 टाइम्स आप लेंगे 13. 40 में से 30 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा. ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, देयर इज़ 5, 105 आ गया. स्टूडेंट्स अगर हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा 105 आ जाता है. 105 में से 105 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 0. ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, दैट इज़ 7. 7 इज़ लेस दैन 15. तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक नंबर और नीचे लाना है. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर दूसरा डिजिट नीचे लाने की ज़रूरत हो तो पहले आप ऊपर 0 पुट करेंगे, देन दूसरा डिजिट नीचे लाएंगे. ठीक है, नाउ दिस नंबर विल बिकम 75. 15 5 टाइम्स 75, ये आप करके देख लें. 5 टाइम्स पूरा 75 आ जाता है. 75 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0. स्टूडेंट्स तो हमारा जो क्वोशंट आया 2705, क्वोशंट ही हमारा आंसर होता है. एंड नो मनी विल बी लेफ्ट, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा. अगर कोई रिमाइंडर बचता तो वो जो है जो बच जाती अमाउंट वो होती. तो स्टूडेंट्स जो अब एक फैमिली को जो रुपीज़ मिलेंगे, अमाउंट मिलेगी, वो है 2705. तो आंसर आप किस तरह से अपना लिखेंगे, ईच फैमिली विल गेट रुपीज़ 2705, और साथ में आपने लिखना है एंड नो मनी विल बी लेफ्ट. ठीक है, ये मेंशन करना है अपने आंसर में, तब हमारा आंसर जाके कंप्लीट होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव ऑन वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4. सुपर पॉप पोटैटो चिप्स फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ 267 पीपल. एक पोटैटो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है जिसमें जो है 267 एम्प्लॉयज़ हैं. एम्प्लॉयज़ कहते हैं वर्कर्स को, जो वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं. ठीक है, इफ़ ईच वर्कर रिसीव्स रुपीज़ 2384 एज वेजेस एवरी मंथ, ईच मीन एक. ठीक है, अगर हर एक जो वहाँ पे काम करने वाला है एम्प्लॉय है वो मंथली जो है वो रुपीज़ 2384 जो है वो लेता है. व्हाट इज़ द टोटल वेज बिल फॉर द 1 मंथ, तो फिर एक महीने का टोटल वेज बिल कितना होगा फॉर द होल ईयर, और एक साल का टोटल वेज बिल कितना होगा, ये हमने फाइंड करना होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, वेजेस जो है ना वो कहते हैं दिहाड़ी को, वेज दिहाड़ी को बोलते हैं. जो एक दिन का काम करते हैं और फिर पैसे लेते हैं ना, वो दिहाड़ी होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम किस तरह से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाएंगे. इसको भी आपने पूरा क्वेश्चन ऊपर लिख के देन सॉल्व करना होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या है जी, कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे. नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इज़ इक्वल टू 267. वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 267. मंथली वेज ऑफ 1 एम्प्लॉय,
एक एम्प्लॉय की, जो एक वर्कर है, उसकी मंथली वेज कितनी है, वो है इज़ इक्वल टू ₹2384। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय की है और हमने एक मंथ की टोटल वेज बिल फाइंड करनी है। टोटल वेज बिल ऑफ 1 मंथ इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू फाइंड दिस। अब पहले एक मंथ की फ़ाइंड करनी है और फिर एक साल की भी फाइंड करनी है। स्टूडेंट अब देखें, एक एम्प्लॉय की वो हमें बता रहे हैं कि वो इतनी जो है उसकी वेज बिल उसका इतना है एक एम्प्लॉय का, और 267 का कह रहे हैं कि टोटल वेज बिल बताएं एक महीने का, यानी कि फिर जो है वो टोटल वेज बिल हमने 267 का बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को 267 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको कहा था ना, एक चीज़ के बारे में बताया जाए और ज़्यादा का पूछा जाए तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए हम एक एम्प्लॉय का बताया और 267 एम्प्लॉयज़ का पूछ रहे हैं, तो हम इस अमाउंट को 267 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आंसर आएगा 636,528। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने टोटल वेज बिल निकाला एक मंथ का। ठीक है, क्योंकि ये मंथली वेज एक एम्प्लॉय का उन्होंने दिया था और 267 का पूछा था, हमने मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई किया तो ये एक महीने का निकल आया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टोटल वेज बिल फॉर 1 मंथ इज़ इक्वल टू, जो आंसर आया ₹636,528। नाउ फॉर होल ईयर, अब हमने एक साल का, एक पूरे साल का हमने फाइंड करना है। एज़ वी नो दैट स्टूडेंट्स 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। आपको पता है ना कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने का हमने निकाला। अब वो जो एक महीने की जो टोटल वेज बिल आया उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक साल का फाइंड कर रहे हैं तो मीन 12 महीने होते हैं ना, तो 12 से हम 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये आप ख़ुद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और केयरफुली नंबर्स को खोल के लिखेंगे ताकि आपका जो है ना मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हों। ठीक है, तो खोल के नंबर्स को लिखेंगे, देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा, टोटल वेज बिल फॉर होल ईयर इज़ इक्वल टू ₹7,638,336। This will be your final answer. So what we have learned today? We have learned how to multiply the word problems of multiplication and division.